आज हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। नंबर सिस्टम किसके लिए? तो आईआईटी जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए या फिर ऑल एग्जामिनेशन के लिए। ऑल एग्जामिनेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप किसी टफ बैटल मतलब कि किसी कठिन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं वे आसानी से क्लियर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज प्रारंभ करते हैं आईआईटी को पाने के लिए प्रथम पद, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स की भूमिका कितनी है अहम। देखिए सबसे पहले गणितीय चिन्ह में क्या क्या आता है? सिंबॉलिक इन मैथमेटिक्स, जैसे कि हम जिस भी मैथ को सोल्व करते हैं तो उसमें किन किन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, कहने का अर्थ हुआ कि ए बी से बड़ा है, यानी कि बड़ा का सिंबल होता है, ग्रेटर देन का सिंबल होता है। फिर देखिए ए लेस देन बी, यानी कि ये छोटा का सिंबल होता है, ठीक है। तो ए बी से छोटा है, ए क्या है? बी से छोटा है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। अब देखिए ए यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी है, यानी कि देखिए ए जो है यहाँ पे थर्ड नंबर का, ए बी से बड़ा अथवा बराबर है, यानी कि ये जो नीचे सिंबल अब लगा दिए किस चीज़ का सिंबल है? बराबर का सिंबल है। फोर्थ नंबर में देखेंगे तो ए लेस देन इज इक्वल टू बी, यानी कि ए बी से छोटा अथवा बराबर है। चौथा नंबर का ए बी से छोटा अथवा बराबर है। फिफ्थ नंबर में देखिए ये जो होता है सिंपल्स। आप जब क्लास 10th में पढ़ रहे थे तो क्लास 10th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे त्रिभुज में, उसमें समरूपता के ऊपर जहाँ पे बात लगता था ये सिंपल सा इस प्रकार से सिंबल दे देते हैं, ये समरूपता का सिंबल होता है। लेकिन अगर सर्वांग सम, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है सर्वांग सम का, तो इज इक्वल टू दे करके ऊपर सिंपल समरूपता का सिंबल लगा देंगे, क्या हो जाएगा? वह सर्वांग सम हो जाएगा। ये ट्रिपल सिंबल जहाँ पे भी लगे यह किसका क्या बता रहा है? तो यह तुल्य बता रहा है, यानी कि तुल्य का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कहीं कहीं पे इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या सिंबल किसका है? अर्थात का सिंबल है, ठीक है। किसका सिंबल है? अर्थात का सिंबल है 8 नंबर में। 9 नंबर में देखिए ये इक्वल टू का सिंबल होता है। 10 नंबर में बराबर नहीं के लिए क्या लिखते हैं? बराबर नहीं इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए 11 नंबर में कह रहा है कि यदि और केवल यदि लिखना हो तो इस प्रकार से सिंपल सा सिंबल होता है यदि और केवल यदि का। सभी के लिए इसमें हम समुच्चय में पढ़े हैं, ये सभी के लिए सिंबल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो सिंबल होता है संबंधित है, बिलोंग्स टू जिसे कहते हैं, क्लास 11 समुच्चय चैप्टर में हमें पढ़ना है। यह संबंधित नहीं है तो बिलोंग्स डज नॉट बराबर कर देते हैं। यह उचित उपसमुच्चय के, इसे भी 11th में ही पढ़ना है, उचित उपसमुच्चय। 16 नंबर में जो है यह उपसमुच्चय होता है, यानी कि उपसमुच्चय किसी समुच्चय के में से लिया गया भाग होता है। यह यूनियन का सिंबल होता है। यूनियन मतलब कि दो समुच्चय को जोड़ना होता है। यह सर्वनिष्ठ होता है, यानी कि दो समुच्चय में जो संख्या है उभयनिष्ठ है, उसी में सर्वनिष्ठ ले लेते हैं। यह जो होता है समुच्चय का सिंबल होता है। यह फाई जो है रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय यानी कि इसमें कोई अवयव नहीं है। 20 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है कि अल्फा, अल्फा से इस प्रकार से इसे अल्फा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे गामा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा ये जो होता है डेल्टा का सिंबल इस प्रकार से भी होता है या फिर इस प्रकार से भी होता है। 24 नंबर का ओमेगा का सिंबल याद रखिएगा, हमें 11th में क्लास 11th या फिर 12th या फिर जब जेई का प्रिपेयर करेंगे तो हम उसमें देखेंगे जो ओमेगा होता है यह फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? फिजिक्स में ओमेगा का इस्तेमाल किया जाता है। ये आयोटा होता है, प्लस माइनस होता है, समानुपाती का सिंबल होता है, अनुपात होता है, यह कोण होता है, ठीक है। 30 नंबर हो गया। अब 31 नंबर में देखिए यह क्या है, इस प्रकार से कहीं भी देखिएगा तो ये लंबवत का सिंबल होता है, ये समांतर का सिंबल होता है। समांतर ये भी समांतर ही होता है लेकिन ये बराबर में जाता है, ठीक है। तो समांतर का सिंबल इस प्रकार से लिखता है, सॉरी, लेकिन ये बराबर का ही सिंबल है, ठीक है। ये वाला बराबर का सिंबल है, ये वाला समांतर का सिंबल है, ठीक है। यह त्रिभुज का सिंबल है। 33 नंबर का सिग्मा जो है यह क्या है? योगफल का सिंबल है, यह लिमिट का सिंबल है। यह पाई
जो है यह पाई है, जिसे गुणनफल के रूप में कहते हैं। और ये समाकलन का सिंबल है 37 नंबर। यह म्यू का सिंबल है, ठीक है। और यह इस प्रकार विद्यमान है 39 नंबर में, इस प्रकार सिंबल होता है। 40 नंबर का आयलर रूप ही से डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है 2.71 होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट, यानी कि हमने पढ़ा है कि n फैक्टोरियल, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में इसे क्रम गुणित कहते हैं। प्रतिशत होता है यह प्रति हजार। देखिए प्रतिशत लिखना होगा तो 1 लिखेंगे, और जैसे ही प्रति हजार लिखना होगा तो 2 शून्य लगा देंगे नीचे, ठीक है ना। ये चूकी के लिए इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं, इसी के लिए का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारे पास में क्या है, ये मैथमेटिकल सिंबल है। क्या है, सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है, ठीक। तो फाइनली हम लोग 6 मिनट में क्या कंप्लीट कर लिए, जितने भी मैथमेटिकल टूल्स थे उसे देखना, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। यह नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। किसमें, नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है, तो ये मैथमेटिकल टूल। या यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका जानकारी नहीं है, तो आपका मैथमेटिक्स पढ़ना बेकार है, समझ लीजिए। इस प्रकार से इसका भूमिका होता है, ठीक है। चलिए अब याद रखने वाला चीज़ क्या क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 2 से लेकर के 30 तक के पहाड़ा याद रखना है आपको। ये हम बेसिक बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। चाहे आप जेईई के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, 11 शुरुआत कर रहे हैं, या फिर 12 शुरुआत कर रहे हैं, या फिर यदि आप 9th में हैं या फिर 10th में, तो इस सभी के लिए, ठीक है ना, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, और 25 का 625, और 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। क्यूबिक के लिए देखते हैं, 3 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का 2744, और 15 का 3375 होता है, ठीक है। यह बेसिक्स हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमें स्क्वायर का ट्रिक सीखना है, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, 21 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही होता है। फिर इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और जो लास्ट वाला संख्या है फिर उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, 4 हो जाएगा, 441 होता है। एज इट इज अगर मान लीजिए कि हम किसका निकाल रहे हैं, 96 का निकाल रहे हैं, तो 96 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 6 36, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 9 6 54, 54 दूना क्या हो जाएगा, 54 को जब इसके 54 को, एक मिनट, किसका कर रहे थे, 96 का स्क्वायर कर रहे थे, तो 6 1 36, फिर 54 को जब हम किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। तो 108 को इस प्रकार से ना लिख करके सिंपल सा 8 लिख दीजिए। सिंपल सा 8 हाथ लगा कितना, तो 10 हाथ लगा, और 36 36 और 3, यानी कि यहाँ पे 1 ना आएगा। यहाँ पे 1 कैसे आएगा, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 3 तो हाथ में भी है ना, तो अब 11 हाथ में यहाँ पे बचेगा, 9 9 81, 81 और 11 कितना होता है, तो 81 एवं 11 जो होते हैं वह हो जाएगा 2 और 9, यानी कि 9216 होगा। अब इसी को सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 96 को 96 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 6 1 36, 9 6 54, 54 और 3 57,
फिर आ जाएगा 9 चौ सेम सेम मतलब कि मल्टीप्लाई सेम है तो 9 छक 54 का 4 हाथ लगा 5 और 9 9 81 81 5 86 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 1 और 5 6 यानी कि 2 और देखिए सिंपल 9216 आ जा रहा है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पे यानी कि हमारा स्क्वायर क्या है बिल्कुल सही है। और √2 का मान क्या होता है, √2 का मान जो होता है 1.414 होता है। √3 का मान कितना होता है अप्रॉक्सी में होता है 1.732 होता है। और यदि हम √5 का मान का बात करें तो √5 का मान जो होता है 2.236 होता है। और √6 का मान जो होता है वह होता है 2.449। ये अप्रॉक्सी में सबका सब याद कर लेना है, सिंपल सा है बस। यहाँ तक कंप्लीट हमारा। अब आता है मेन नंबर सिस्टम। एक बार हम आपको यहाँ पे हिंट्स दे रहे हैं नंबर सिस्टम में हमें किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जब भी नंबर सिस्टम की बात आएगा यानी कि संख्याओं के बारे में हमें अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। हम पहले से ही पीपीटी बना कर लाए हैं तो इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सबसे पहले देखिए हम अब इसके बारे में हम आगे किस प्रकार से पढ़ेंगे ये समझिए। सबसे पहले आता है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं होल नंबर कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। पूर्ण जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाए उसे पूर्ण कहते हैं। फिर आता है क्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि जो कि जीरो जिसमें ना हो, जीरो हट जाए यानी कि 1 2 3 से शुरू हो। फिर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो होता है यानी कि देखिए इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्ण धन अंक पूर्णांक यानी कि पूर्णांक होता है। और पूर्णांक में सबसे पहले जो बेसिकली चीज़ होता है यह होता है इसमें नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और धनात्मक भी होता है। तीनों प्रकार की संख्याएं विद्यमान होती है पूर्णांक में, ठीक है। तो अब इसे किस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। छोटा छोटा शब्द लिख देते हैं। एक होता है यानी कि इमेजिनरी नंबर जिसे काल्पनिक कहते हैं, और दूसरा होता है क्या हमारे पास में रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे तो इमेजिनरी को हमें बाद में पढ़ेंगे। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्या क्या, एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय, और दूसरा होता है अपरिमेय, ठीक है। अब परिमेय को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्या पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और दूसरा होता है इन इंटीजर यानी कि अपूर्णांक, ठीक है। अब देखिए फिर इंटीजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो देख लेना है, सेम इसी तरह पीपीटी में भी है। चलिए नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। बेसिकली नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले प्राकृत संख्या भी पता है। प्राकृत संख्या जो कि 1 से शुरू होती है, जिसे नेचुरल इंग्लिश में नेचुरल n से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या वो होती है जिसे होल संख्या कहते हैं इंग्लिश में, होल नंबर, और ये 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है। पूर्णांक जिसमें पूर्ण अंक होते हैं, जैसे कि इसमें धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, नेगेटिव पूर्णांक हो गया, पॉजिटिव पूर्णांक हो गया, ये उदासीन हो जाता है शून्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में परिमेय संख्या। 3 क्या क्या पढ़ लिए, पहला पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या पढ़ लिए, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा परिमेय संख्या भी होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं आता है, ठीक है। शांत अथवा आवर्तिक दशमलव संख्या क्या होता है, यानी कि जिसे भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए या फिर दशमलव में जाकर भी कट जाए तो उसी को शांत अथवा आवर्तिक दशमलव संख्या कहते हैं, और उसी को परिमेय संख्या भी कहते हैं। लेकिन जो पूरा पूरा ना कटे, जैसे कि 22/7, आज तक उसका मान एग्जैक्ट नहीं आया है, यानी पाई का मान एग्जैक्ट 3.14 हम लिखते हैं, गलत लिखते हैं, इसका मान अनंत है, आज तक नहीं आया है, ठीक है। उसी को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो बेसिकली अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे P/Q के रूप में क्या हो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि √3 को हम P/Q के रूप में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, इसके बट्टे में कोई संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22/7, सिंपल सा 22/7 किस में जाता है, तो
तो 22/7 जो होता है वह एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि अब P/Q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन सबको हम आपको नहीं बता सकते हैं ना, इसीलिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिनका वर्ग पॉजिटिव हो या फिर वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, जैसे कि -9/4 है तो इनका वर्ग करेंगे तो 81/16, ये भी वास्तविक संख्या है। √2 का मान जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। एज इट इज यानी कि पॉजिटिव में आ रहे हैं, कहने का अर्थ ये क्या है, पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। यही बता रहे थे आपको, ये डायग्राम याद रखिएगा। सम्मिश्र संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो काल्पनिक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। और देखिए फिर वास्तविक संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो पूर्णांक संख्या, दूसरा अपूर्णांक संख्या। फिर पूर्णांक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। बेसिकली धनात्मक ऋणात्मक कंप्लीट होने के बाद शून्येतर। अब देखिए जहाँ पे भी कहीं पे देखिएगा I0 लिखा है, कहने का अर्थ क्या होगा, शून्य रहित होते हैं। ये क्या होते हैं, शून्य रहित होते हैं ये संख्याएं। और ये जैसे कि R0 कहीं पर है तो ये शून्य रहित वास्तविक, यानी कि शून्य इसमें नहीं है। रहित मतलब क्या होता है, शून्य नहीं है इसमें। ठीक है, शून्य के अलावा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट इसमें का नंबर सिस्टम कुछ